नमस्कार बच्चों, हमने आरोह पुस्तक से पाठ बाजार दर्शन जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है उसका पाठन किया था। पृष्ठ संख्या 86 से 87 तक का। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने ये बताया था कि उनका एक मित्र जो है बाजार गया था सामान खरीदने के लिए, बहुत थोड़ा सा सामान, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके साथ बहुत सारे सामान के थैले थे। और जब लेखक ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह जो मेरे साथ थी, अर्थात अपनी पत्नी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि यह जो मेरे साथ थी, इनकी वजह से ही हमने ये सामान अधिक खरीद लिया। लेकिन लेखक ने बताया कि कारण ये नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्य तत्व है, जो मुख्य कारण है, वह है पैसे की जो है पावर। तो जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है, और उसी के पास परचेजिंग पावर भी होती है। तो जिसके पास परचेजिंग पावर होगी वह अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद लाता है। अब जिसमें दूसरा एक मित्र है उनका, उसका वर्णन इन्होंने किया है लेखक ने। तो दूसरा मित्र भी जो है वो सामान लेने के लिए बाजार गए थे, और जब वो वापस आए तो उनका हाथ खाली था। तो अब यहाँ पर लेखक पूछ रहे हैं, लेखक ने कहा कि मैंने पूछा कि कहाँ रहे, अर्थात इतना समय कहाँ रहे। बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे। बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। अर्थात बाजार में इतना अधिक सामान था, इतनी तरह की वैरायटी थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या छोड़ूं और क्या लेकर के जाऊं। तो सभी कुछ लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। तो ऐसी स्थिति बच्चों कई बार मन में व्यक्ति की आ जाती है कि यह भी ले लूँ, यह भी ले लूँ, यह भी ले लूँ, और अगर यह नहीं लूँ तो इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, इसलिए यह भी ले लूँ। और इस स्थिति में कई बार व्यक्ति कुछ भी खरीद नहीं पाता। तो करेंगे, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। उनके मित्र ने बताया कि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी लेकर के नहीं आ सका। तो ये देखेंगे, ये उनकी असमंजस की स्थिति थी। और कहीं न कहीं यहाँ पर यह दिखाया गया है कि वह यह समझ के गए ही नहीं थे कि वास्तव में उनको खरीदना क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उन्हें कौन सी वस्तु खरीदनी है, उसकी कोई भी लिस्ट बना करके और या उसके बारे में कोई भी विचार करके वह नहीं गए थे। इसलिए ऐसी स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई। लेखक करेंगे, मैंने कहा कि खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं न कर्म। तो त्रास होगा मतलब दुखी होगा, अर्थात कुछ भी खरीद नहीं पाओगे और जो उसका रिजल्ट होगा वो दुखद ही होगा। बाजार में एक जादू है। लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि बाजार में एक जादू है, और वह जादू आँख की राह काम करता है। तो आँख की राह काम करने से तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति बाजार जाता है तो उसका जो जादू है, बाजार का जो आकर्षण है, वह कैसे उसके अंदर प्रवेश करता है, तो उसकी आँखों के द्वारा। अर्थात जिन जिन वस्तुओं को देखता है वह उनसे आकर्षित होता चला जाता है, और वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वह आप सभी जानते हैं कि लोहा को जो है वो चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ बाजार को भी उस चुंबक की तरह ही बताया गया है, और उसका असर कहाँ चलेगा, जो उसका ग्राहक होगा। तो कहें कि वैसे ही इस जादू का भी, इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर लेखक ने बताई है बच्चों, कि जेब भरी हो यानी आपके पास परचेजिंग पावर हो, आपके पॉकेट में, आपके मनी बैग में पैसे हों, और आपका मन खाली हो, तो ऐसी हालत में क्या होगा, बाजार का जादू बहुत अच्छी तरह से आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और कहेंगे जब जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। यानी कि जेब भी खाली हो और मन भी न भरा हो, तब भी आप सोचेंगे कि यह खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें। क्यों? क्योंकि वैसी स्थिति में बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण
उस तक पहुंच जाएगा, उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है कि वह कुछ न कुछ वहाँ से खरीद ले। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। कभी कह रहे हैं कि कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हुई, अर्थात इस पंक्ति का अर्थ ये है कि कहीं उस वक्त अगर जेब भरी हो और मन खाली हो तो आप अपने मन को नहीं मना सकते, किसी का भी मन उस समय नहीं मान सकता, अर्थात वह अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाएगा ही लाएगा। लेखक कह रहे हैं कि मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ। तो जब आपके पास पैसा होता है तो आपका मन यही होता है कि आप यह भी ले लें और वह भी ले लें। तो लेखक कह रहे हैं कि उस समय जब हम बाज़ार जाते हैं तो अपना मन यह होता है कि हम यह भी ले लें और वह भी ले लें। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, कि जो फैंसी चीज़ें हैं मार्केट में वह आराम नहीं देती हैं, बल्कि वह क्या करती हैं, आपके जीवन में खलल डालती हैं, आपको वह जो है वो कष्ट ही पहुंचाती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिलता है, अर्थात तसल्ली मिलती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है, अर्थात बाद में गिल्टी महसूस होती है, बाद में हमें यह लगता है कि हमने यह काम कितना गलत किया। तो इसलिए व्यक्ति को जो है वो बहुत अधिक वस्तुएं बाजार जा कर के अनावश्यक रूप से नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति जो है वो पैसे की पावर में बहुत ऐसी वस्तुएं खरीद लेता है जो अनावश्यक होती हैं, और वह अनावश्यक वस्तुएं जो है उसको उसके सुख में सुखी नहीं करती हैं, वो उसको सुख नहीं देती हैं, बल्कि उसको वो क्या करती हैं, वह उसके सुख में खलल डालती हैं, बाधा पहुंचाती हैं। खलल मतलब बाधा पहुंचाना। कह रहे हैं कि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि किसी भी रेशम की डोरी से यदि कसा जाए तो उसका जो कसाव है वो कम थोड़े होगा, उसको जितना आप सामान्य रस्सी से बांधोगे और उससे कसा हुआ होगा, वैसे ही रेशम की डोरी है उससे कसोगे तो उतना ही कसाव होगा। ऐसा नहीं है कि रेशम की डोरी से कसने पर वह कसाव कम हो जाएगा। तो इसलिए लेखक ने यहाँ ये उदाहरण इस तरह का दिया है। लेखक कह रहे हैं कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। लेखक ने बताया भी है कि बाजार का जादू जो है वो किस तरह के व्यक्तियों पे काम नहीं करता है या हम किस तरह उससे बच सकते हैं। वह कह रहे हैं कि वह उपाय यह है कि जब बाजार जाओ तो खाली मन न हो, अर्थात आपका मन कैसा हो, भरा हुआ हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ, अर्थात जब आपकी लालसा बहुत अधिक हो कि मैं बाजार जाऊंगा और मन बिल्कुल खाली हो और आप सोचो कि बाजार जा कर के ये खरीद लाऊंगा वो खरीद लाऊंगा, तो निश्चित मान लीजिए आप कई बार अनावश्यक वस्तुएं ही खरीद करके ले आते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित नहीं होती हैं। इसके लिए लेखक ने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अर्थात बच्चों इसमें ये बताया गया, लू अर्थात गर्मी में जो आप देखते हैं कि लू चलती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत अधिक गर्मी होती है, तो उस समय हवाएं चलती हैं और उससे जो है वो लू लग जाती है और व्यक्ति बीमार होता है। लेकिन यदि व्यक्ति घर से पानी पी करके उस मौसम में, उस लू में, उस तपती गर्मी में अगर बाहर निकलेगा तो लू की जो तपन है वह कम हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का यह है कि जब व्यक्ति घर से निकले तब उसका जो मन है वो क्या हो, वो भरा हुआ हो। तब जब वो बाजार जाएगा तो बाजार की जो लू है, अर्थात बाजार का जो सौंदर्य है, जो आकर्षण है, वह उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा,
वह बाजार के जादू में नहीं फंसेगा। इसलिए व्यक्ति को जो है वो अपना मन जो है वो भर करके जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से व्यक्ति लू में निकलता है तो वह घर से पानी पी करके चले, जब वो पानी पी करके जाएगा उसका पेट भरा रहेगा तो लू का जो ताप है वह उसको कम लगेगा। कह रहे हैं कि मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो अर्थात आपको ये पता है, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि भाई हमें 5 चीज़ें लेनी है तो मैं 5 चीज़ें लेकर के ही वापस चला आऊँगा। यदि ऐसा सोच करके आप बाजार जाते हैं तो आप अपनी आवश्यक वस्तुएं ही खरीद करके आते हैं। फिर जो बाजार है, जो बाजार की चकाचौंध है, आप उसमें नहीं फंसते हैं और वो बाजार जैसा फैला था अर्थात जैसा सजा था वह सजा का सजा रह जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। घाव मतलब पीड़ा, दुख, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। देखिए, ये निश्चित है कि जिस चीज़ की आवश्यकता जिस व्यक्ति को है, अगर उस तक ही वह वस्तु पहुँचे तो वास्तव में वह लाभ देने की वस्तु होगी। और अगर किसी व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक ही शौकिया खरीद लिया, तो फिर वो उसको लाभ अधिक नहीं दे पाएगी। बाजार का भी यही नियम है कि बाजार वास्तव में उन्हीं लोगों के प्रति कृतार्थ होता है जो बाजार से अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं और फिर वह अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। और व्यक्ति, आप देखते हैं ना, व्यक्ति आवश्यकता के समय ही अगर बाजार जाए और आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदे तो वास्तव में वो बाजार की असली कृतार्थता होगी। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। चिन्ह लेना मतलब पहचान लेना, ये लेखक की अपनी भाषा का प्रयोग है। करें कि यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। चिन्ह लेना मतलब पहचान लेना कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लेखक ने ये बहुत अच्छी बात कही है उपभोक्ताओं के लिए कि मन बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल विचार विहीन हो जाए। अगर ऐसा व्यक्ति हो जाएगा तो वह शून्य हो जाएगा और शून्य होने का अधिकार बस किसका है? परमात्मा का है। कहते हैं ना, शून्य हो गया मतलब अब उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो यहाँ मन बंद करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता ही समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि अगर मन बंद हो गया, शून्य हो गया, कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रह गई, तो ऐसी स्थिति तो व्यक्ति की तब होती है जब वह परमात्मा से मिलता है, अर्थात उसकी जब मृत्यु हो जाती है। करें कि जो सनातन भाव से संपूर्ण है, सनातन मतलब शाश्वत, जो चला आ रहा है पृथ्वी के सृजन के, सृष्टि के सृजन के समय से, करें कि जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। सनातन भाव क्या है कि भाई जो शून्य हो जाएगा वह किससे? परमात्मा से जाकर के मिल जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो शाश्वत है। बाकी जो चीज़ें दुनिया में होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपूर्ण हैं। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोधस्त तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। तो किसी की भी इच्छा जो है, निरोध मतलब रोक लेना, कोई भी इच्छा व्यक्ति की रुक जाए यह कह पाना भी जो है वो कठिन है। करें लेखक कि वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को, ठाठ मतलब जबरदस्ती, ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। वह बहुत ज़बरदस्ती अपने मन को बिल्कुल आप बंद किए रहो कि नहीं हम बाजार जा रहे हैं, हम कुछ सोचेंगे नहीं, हम कुछ विचारेंगे ही नहीं, तो यह भी एक तरह की मूर्खता है। आगे, लोभ का यह जीतना नहीं है। इसको ये नहीं कह सकते कि
आपके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। तो लोभ अगर है आपको उस वस्तु को पाने का, लेकिन वह वस्तु यदि आपके लिए आवश्यक नहीं है, तो उसको नकारने की क्षमता भी आपके मन में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बाज़ार में गए, बाज़ार में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, हर तरह की, खाने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक के रत्न, आभूषण, वस्त्र आदि सारी चीज़ें हैं। तो अब उस समय आपको लोभ तो उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उस लोभ को नकारने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो लेखक ने ये बताया है, नहीं तो फिर क्या होगा, व्यक्ति उस बाजार के जादू में ही उलझ करके रह जाएगा। कह रहे हैं कि यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? ऐसे तो कोई लोभ नहीं मिट सकता कि आपने ये कहा कि भाई हमें ठीक है बाज़ार जा रहे हैं, हमने आँख अपनी फोड़ ली, न कुछ देखेंगे न मन में लोभ होगा, तो यह भी जो है वो ठीक नहीं है। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? लेखक कह रहे हैं कि आँख बंद करके भी तो हम सपने देखते हैं। इसलिए बाज़ार में जाने का मतलब मन को बंद रखने से तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल अपने मन को बुद्धि विवेक हेतु जो है वो संचालित ही न करें। ऐसी स्थिति तो फिर वो बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे करके ही बाजार जाना चाहिए। लक्ष्य से तात्पर्य उसकी आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, जो जिसकी उसको ज़रूरत है। करें कि और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। लेखक ये कह रहे हैं कि मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो क्या हमें सपने नहीं आते, और वो सपने कई बार ऐसे होते हैं जो आपका सुख चैन भंग कर देते हैं। आप एकदम विचलित हो जाते हैं। सपने में किसी भी तरह के सपने आप देख सकते हैं, भाग रहे हैं, कोई अकस्मात आपके साथ सपने में दुर्घटना हो रही है, तो आप बड़े चैन से सोए थे लेकिन आपका सुख चैन जो है उस समय भंग हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लेंगे, फोड़ लेंगे तो हमें सामने रूप दिखाई नहीं देगा। यह तो व्यक्ति की गलत सोच है। इसलिए लेखक ने कहा है कि मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। योग का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, हठ करना नहीं कि नहीं हम ऐसा ही कर लेंगे अब, ताकि ऐसा कुछ हमें हो ही ना, हमें दिखाई ही ना दे। तो वो हठ योग नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, योग करना है। कारण इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं हो सकता। लेखक ने कहा कि अगर हम हठ योग करने लगे तो इससे हमारा शरीर जो मन जो है वो दुर्बल हो सकता है। कृश मतलब दुर्बल हो सकता है, पीला हो सकता है, आसक्त हो सकता है, लेकिन वो विद्वता हासिल नहीं कर सकता और वह ऐसे मुक्त भी नहीं हो सकता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण मतलब सीमित और विराट की जगह क्षुद्र मतलब छोटा होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। अर्थात भाई आप ऐसा नहीं, लेखक ने ऐसा नहीं कहा कि मन को बंद करने का मतलब कि आप बिल्कुल कुछ सोचें समझें ही नहीं। करें कि वह अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मतलब बलपूर्वक मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो यहाँ पर मतलब लेखक ने ये कहा है कि व्यक्ति को अपने मन पे नियंत्रण होना चाहिए, मनमानापन उसके विचार में नहीं होना चाहिए।
लेखक ने एक और उदाहरण यहाँ पे दिया है कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। तो बच्चों ये जो भगत जी का जो चरित्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाजार के संदर्भ में भी और समाज के संदर्भ में भी। तो इसको ध्यान से सुनेंगे। इस पे पैराग्राफ भी आपको पैराग्राफ पे आधारित लघु प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षाओं में और इंटरनल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे उल्लेख किया है कि जिनको लोग भगत जी कहते हैं, और भगत जी क्या करते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं। जो काम ये चूरन बेचने का करते हैं, यह काम करते हुए उनको अनेकों साल बीत गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। तो बच्चों आप देखेंगे कि बहुत सालों से ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं यह भगत जी? चूरन बेचने का काम करते हैं, और जैसे ही 6 आने पैसे वो कमा लेते हैं अपने उस चूरन से, उसके बाद चूरन उनका जो है क्या होता है, बाकी बच्चों में बट जाता है, और अपने आसपास जो है वह किस नाम से जाने जाते हैं, चूरन। तो खुद ब खुद वह लोकप्रिय हो गए हैं, उनको लोग जो है आसपास के लोग चूरन वाले के नाम से जानते भी हैं। करें कि कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, गुर मतलब गुण पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। मतलब खुश भी होते और माला माल भी होते। व्यवसाय का गुण क्या है? व्यवसाय का गुण है अधिक से अधिक धन अर्जित करना, लेकिन भगत जी ऐसे नहीं हैं। वह उनका जो व्यवसाय है चूरन बेचने का, वह 6 पैसे की आमदनी करते हैं और उसके बाद सारा चूरन जो है वहाँ बच्चों में बिना पैसे के ही बांट देते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों समाज में बहुत कम मिलते हैं, बल्कि ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो अपने व्यवसाय में अधिक कमाने के लिए गलत तरीका भी अपना लेते हैं, जैसे मिलावट आदि का जो उदाहरण आप लोगों के समक्ष आता है। चाहे सीजनल हो, चाहे किसी त्योहारों में हो, किसी उत्सव में हो, तो वो लोग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। वो वास्तव में वह व्यवसाय का गुण सीखे हुए हैं कि उनको अधिक से अधिक धन कैसे अर्जित करना है। तो आगे इसमें लेखक ने उनके बारे में ही बताया है। उन्होंने कहा कि वह जो है जो आपके भगत जी हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर वो व्यवसायिक गुण सीख लेते तो आज वो मालामाल भी होते और खुशहाल भी होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर मतलब किसी वस्तु को लेने के लिए जो हम एडवांस देते हैं उसको पेशगी आर्डर कहा जाता है। तो वह ऐसा कार्य करने के लिए किसी से पेशगी आर्डर भी नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, अर्थात उनका चूरन जो है वो हाथों हाथ लोग खरीद लेते हैं। लोग इनका इंतज़ार करते हैं कि कब भगत जी आएंगे और कब हम उनसे चूरन खरीदेंगे। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, अर्थात 1 पैसा भी वह ज़्यादा नहीं कमाते हैं। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी तो लेखक कह रहे हैं कि और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। तो कभी भी उन्होंने अपने उस व्यवसाय में लापरवाही नहीं की और कभी भी भगत जी रोगी नहीं हुए। लेखक ने कहा कि ऐसा होते हुए मैंने उन्हें स्वयं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक ने यहाँ खुद के लिए कहा है
कि आप ये मत सोचिएगा कि जो इतना कुछ मैं भगत जी के बारे में लिख रहा हूँ वह व्यक्ति मैं ही हूँ, मैं स्वयं चूरन नहीं बेचता हूँ। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं बिल्कुल जो है वो चूरन नहीं बेचता, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, क्योंकि जैनेंद्र कुमार जी जो हैं वो लेखक हैं, चूरन बेचने वाले नहीं हैं। कह रहे हैं कि यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्य है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, वार मतलब प्रहार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। अर्थात जब वो 6 आने का चूरन बेच देते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास सामान रहता है, चूरन रहता है, और वो सोचते हैं कि इसको जो है दूसरा व्यक्ति होता तो ये सोचता कि और बेच दें और उनके पास पैसे आ जाएं। अर्थात पैसा स्वयं चाहता है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, लेकिन वह व्यक्ति अपने निर्धारित जो उसकी कमाई है उससे 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं लेते। तो करेंगे, लेकिन उनको मन में पैसे पर उनको दया बिल्कुल नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर लज्ज ही न हो जाती होगी? तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि भगत जी के जैसा व्यक्ति जो है उसके सामने जो पैसे की पावर है वह भी फीकी पड़ जाती है। तो बच्चों, इस तरह से इस पैराग्राफ तक जहाँ तक मैंने ये पढ़ाया है 88 से 90 तक पेज पे, इस पे आधारित आप लोग गृह कार्य में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न बनाएंगे और पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।